पहले इस मकान को पता करो। पहले हम पता करते हैं साहब। साहब आ रहे हैं। इस घर के मालिक लग रहा है ये है मकान मालकिन यही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमेला भक्ति है साहब। आपका नाम चमेला भक्ति नोट। आपका लड़का क्या नाम है? विजय नाम है। इसको बुलाओ। क्या हुआ साहब? बता रहा हूँ साहब क्या बात है? ये आपका मकान है, ये आपका लड़का है। चमेला भक्ति ना आप हैं? जी हाँ। ये अच्छा, आज बताइए आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम हो गए, हमारा बेटवा हो गए, दो ठो। आप हैं, आपका लड़का, बाकी और घर में कोई नहीं है। साहब हमारा पतवा बाटा एक ठो है। आपकी पतो है? जी हाँ। पतो कहाँ है इस समय? उसको बुलवाइए। देखा पतो ये कहाँ? अरे मैं तो अभी फैक्ट्री से चला रहा हूँ सर। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। देखिए ऐसा है, क्या बात है? ठीक है, आप फैक्ट्री से आ रहे हैं तो आपके माता जी तो है ना? हाँ संभा जाने से। बुलवाइए 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 आपकी। बेटवा भाई तो हम पूजा करके भोलेनाथ के चली नहीं बाटे। ठीक है, भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं आप, जो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। लेकिन आपकी बहू है कहाँ इस समय? ए पतवा रेखा, रेखा। तुम्हारा मकान है? जी हाँ साहब। तो इस मकान में देखो एक ऐसी लाश पड़ी हुई है। सुन सुन, साहब 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 करके साहब की गाड़ मत मारो, समझ ली? हेलो, पतो ऐसा है चमेला, आपने इससे पैसा मंगवाया था? सुनिए, साहब देखो पर्चे में लिखा। पर्चे में साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप लोगों ने जो है इससे पैसा मंगवाया। पैसा ना ले आने के कारण इसको आप लोग जो हाथ देके मार डाले। साहब आप सब फोन ना करें। आप पढ़ी है कि नहीं? नहीं साहब। आपका लड़का पढ़ा है? हाँ साहब। चौकीदार पढ़वाइए, इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। सर ये सब ऐसी कोई बात नहीं थी सर। ये सब जो प्रमोद, आजा, पहले इस लाश को ले चलिए, पहले लाश को पीएम हाउस तक पहुंचवाते हैं। इसको पहुंचाइए, इन दोनों माँ बेटे को थाने ले आइए। जी साहब, ठीक। मिश्रा जी, लाश वाले ले चलिए। साहब आवाज अपने कौनो कर। देखिए चमेला भक्ति, हाँ साहब। आपको जो कुछ कहना है थाने में कहिएगा, ठीक है? ठीक है साहब। आप अपने लड़के के साथ में आइए। मिश्रा जी, प्रमोद चौकीदार, इनको लेके आइए थाने। यहीं पर मर्डर हो गया, पैसे के लिए मर्डर हो गया। आप लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। आप सबको 100 नंबर पर फोन करना चाहिए, 108 पे फोन करना चाहिए आप लोग को। यहाँ मर्डर क्यों? झनकार यूट्यूब चैनल, आप भी नहीं फोन किए मिश्रा जी? आप तो देख रहे हैं ना, आपको तो देखना चाहिए, ठीक है?
देखिए सुन लीजिए, कोई भी खबर होती है तो आप लोग हम लोगों के पास 100 नंबर पर फोन कीजिए और तुरंत इतला कीजिए। समझ लीजिए मैं बहुत खराब चौकीदार हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लिए सबके लठ में गाड़ डालकर। हाँ तो साथियों, मेरे भैया ने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि मैं LLB की परीक्षा दिया था और LLB उत्तीर्ण कर चुका हूं। कल से मुझे कोर्ट में वकालत करने के लिए जाना है। मैं सोच रहा हूं सबसे पहले खुशखबरी अपनी भाभी माँ को बताऊंगा। मेरी भाभी माँ अगर ये सुनेगी तो खुशी से झूम उठेगी। मैं चल रहा हूं अपनी भाभी माँ के पास, ये खुशखबरी उसे बताऊंगा। मुन्ना, हाँ भाभी माँ। ये क्या हालत बनाई है तूने? भाभी माँ, अगर आप मेरी इस हालात के बारे में ना पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाभी माँ, आखिर बात क्या है मुन्ना? भाभी माँ, जिस वक्त मैं आपको यहाँ छोड़कर अपने घर गया तो हमने देखा कि बड़े भैया अपनी दूसरी शादी कर लिए क्या? और जो नई भाभी घर में आई एक दिन माँ से लड़ाई कर रही थी। मैंने जाके माँ को बचाया, लेकिन उस भाभी ने मुझ पर एक घिनौना आरोप लगा के मुझे घर से निकलवा दिया। ये क्या कह रहा है तू मुन्ना? हाँ भाभी माँ, लेकिन भाभी माँ, मैं LLB की परीक्षा दिया था और परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हूँ। कल से मुझे कोर्ट में वकालत करने के लिए जाना है। भाभी माँ, हमने सोचा सबसे पहले खुशखबरी अपनी भाभी माँ को बताऊंगा तो मेरी भाभी माँ खुशी से झूम उठेगी। अरे वो तो ठीक है मुन्ना, मैं तो खुश तो हूँ, लेकिन भाभी माँ, आते वक्त हमने पेपर में पढ़ा कि मेरे भैया और मेरी माँ को पुलिस वाले उठा के ले गए। मैं सोच रहा हूं कि आप भी मेरे साथ चलिए, हम लोग चलकर पता लगाएंगे कि भैया को किस जुर्म में ये लोग ले गए हैं। ठीक है देवर। और कैसे भी हो माँ और भैया को हम लोग छुड़ा कर लाएंगे। भाभी माँ, चलो ठीक है मुन्ना, चलिए भाभी। चलिए। आपका नाम विजय है? हाँ सर, मेरा विजय नाम सेठ। विजय। देखिए, जो सच्चाई है प्रमोद, क्या हो, इनसे पूछताछ करिए। अगर कायदे से बता देते हैं तो ठीक है, नहीं फिर उसके बाद व्यवस्था होगा। देखिए विजय, आप सच सच बता दीजिए कि आपने जहर क्यों खिलाया। उसमें तो लिखा है कि पैसा मंगाना आपने मंगाया था कि नहीं? पैसा तो मैं जरूर मंगाया था, ये तो पैसा नहीं लाई होगी तो आपने उसको मार दिया। और ये भी पता लेकिन लगा है यार
ये भी पता लगेगा कि आपने तीन तीन बहुओं को पहले भी मार चुके हैं, ऐसा तो है कि नहीं है? मेरी माँ जाने। मैं सर फैक्ट्री में हर बात माँ जाने की। मैं हमेशा फैक्ट्री में से बिजी रहता हूँ। मैं माँ जो कहेगी आप वही करोगे, चूतिया समझ रहे हो साले। साफ साफ बताओ, नहीं लेडीज पुलिस बुलवा कर इतना मरवाऊंगा, कुछ समझ लीजिए। साहब कहाँ जाना चाहता? ये बताओ कि तुम्हारा लड़का पैसा मंगवाया था 20,000, 20,000 मंगवाया था, पैसा वो लड़की नहीं लाई, कहां से लाएगी भाई लड़की होकर? तो इन्होंने तुम दोनों ने मिलकर उसको जहर खिला दिया, मार दिया। तीन तीन बहू को पहले भी आपने मार चुका हो, मारी हो कि नहीं मारे? नहीं साहब, क्या मारे? साहब हम ना जाने। मारूंगा साले, फाट जाऊंगा। तुम साले इतना नाइंसाफी कर रहे हो, तीन तीन बहनों को पहले भी जला चुके, अपने माँ का कहने करते हो साले हरामजादे। अगर यही बात तुम्हारे बहन बेटियों के साथ होता तो तुम क्या करते साले? साहब देखो, ये लोग नहीं बता रहे। देखिए, सच्चाई बताने में शर्म आ रही है, लेकिन मार खाने में शर्म नहीं आएगी। जैसे एक बार नहीं, मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो सच है बता दो, मैं हल्का फुल्का धारा लगा के चालान कर दूंगा, कोई सगा संबंधी आपका जाके जमानत ले लेगा। ये बताइए चमेला भक्ति कितनी आपके लड़के की कैसे शादी हुई? एक शादी। एक शादी तो ठीक है भाई, सभी अपने लड़कियों की एक शादी करना पसंद करता है। विजय, विजय साहब क्या बात है? विजय, विजय तुझे सच सच बताना पड़ेगा। समय है प्रमोद, इन सालों को बेलन चलाओ, ऐसे नहीं बताएंगे। सच बताओ जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर हमने सुना है कोई आप 2 मुजरिम पकड़ के लाए हैं। देखिए वकील साहब, ये थाना है, यहाँ मुलजिम आते हैं और जाते हैं। भाई ये पुलिस मुहकमा है, जो गलत है उनको पकड़ के लाएंगे, उनको सजा मिलेगा। सर उन्हीं के बारे में जानकारी करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, एक चमेला भक्ति नाम की महिला है, एक विजय नाम का सेठ है जी। ये दोनों जो है शादी करते हैं दहेज के लिए, बहू को मार देते हैं, जला देते हैं, कुएं में डाल देते हैं। सर
वो जो औरत है जिसका नाम चमेला भक्तिन है, वो मेरी माँ है। यानी कि चमेला भक्तिन आपकी माँ है? जी हाँ। और जो विजय नाम का आदमी है वो हमारे बड़े भैया हैं सर। ये मतलब है कि सबकी मिली भगत है। सही बात नहीं, सही बात नहीं कह रहा, सही बात है। बेवकूफ कहीं के ना लाए। देखिए वकील साहब, आप लोगों ने जो है मिलकर काम करते हैं, माँ बेटे भाई जो है सब कोई। मैंने कि ये पैसे के लिए शादी करती है और उसके बाद मार देती है और आप जो है छुड़ा लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा काम है, बहुत बढ़िया बिजनेस है सर क्यों वकील साहब? शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं बनारस में रहकर एलएलबी की तैयारी कर रहा था और घर पर आना जाना बहुत कम होता था मेरा। और कल से ही मैंने ये वकालत ज्वाइन किया है सर। और हमने सुना कि आप मुझे पकड़ के लाए हैं, उन्हीं के बारे में जानकारी करने के लिए मैं आया हूं। इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है सर। देखिए ठीक है, आप थोड़ी देर आइए, अभी सच्चाई सामने आएगी। देखिए ये कहते हैं कि मैं बनारस में वकालत करता हूँ, मुझको कुछ ये बताइए बुढ़िया साहब, बताना क्या शादी की अपनी लड़की की? साहब एक लड़के 4 शादी। हाँ देखिए आप लोग भी सुनिए, मैंने कि 4 शादी किया। अच्छा बताइए 4 शादी में आपकी बहू कहाँ है? साहब 3 पतवा को मार डाले। अब 3 पतों कैसे कैसे मारूं? एक तो एक साहब इलाराम डबो एक मार डाले है, एक ही आराम उसको ही आराम डाल दिया, एक तो एक फांसी लगाए के मार डाले, एक को वकील साहब सब पॉइंट नोट करिए। एक तो एक जलाए के साहब मार डाले। मैंने एक जला के मार दिया। और चौथी साहब एक काम ना मारे। क्या मारे थे? एका भोलेनाथ मारे, चमेला भक्ति। कान खोल के सुन लिया। अब कुछ कमी है। प्रमोद चौकीदार विजय सेठ लाइए। क्यों? क्या है सर? सही बात बता रही तुम्हारी माँ? हाँ सर सही कह रहे क्यों हैं। ऐसा करते थे? कै सर, बहन है मेरी माँ तुम्हारी? जाने नहीं नहीं, तुम्हारे कै बहन है? कोई बहन नहीं है सर। अगर क्यों चमेलिया, अगर तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा कोई करता तो कैसे लगता तुमको? साहब गलती हुई। गलती हमसे गलती इन भाई इन सब से मांगी गलती कि मैं ऐसा अब जो है प्रमोद। नहीं साहब, इन लोगों को सजा मिलना चाहिए। आप इनका चालान बना दीजिए, चालान बना करके इनको जेल भेज दीजिए। वकील साहब आप इनको जाकर कोर्ट से छुड़वा लीजिएगा, ठीक? हम लोगों का जो काम है मैं वहां पर कर रहा हूं। बड़ी अच्छी बात है। वकील साहब ठीक है, आप बहुत मौके पे आए हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए आपके साथ कोई महिला भी आई है? जी सर। ये कौन है? ये मेरी भाभी हैं जिनका नाम ममता है। क्या कहा? ममता नाम है इनका। ये आपकी भाभी है? जी हाँ। ये बता रहे तुम्हारी माँ तो हम तो सबको मार डाले, जला के कुएं मार के फांसी लगाकर पॉइजन देकर। सर मेरी भाभी जिस वक्त जल रही थी, आग की लपटों में मैं कॉलेज से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में देखा कि कोई आग की लपटों में जल रहा है। मैंने दौड़कर उसको बचाया, ले जाके उसका मेडिकल कराया, उसका इलाज हुआ, आज वो ठीक हो गई है। वो मेरी भाभी माँ है सर। मैं उसी को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता हूँ सर। ठीक, कोई बात नहीं। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता है साहब। ममता है बेटी। चलो कोई बात नहीं ममता बेटी, ये बताइए आपके साथ इतना जुर्म हुआ, क्या फिर आप उस घर में जाना पसंद करते हैं? साहब ये नहीं घर है, घर मैं इस घर में जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे देवर बहुत मानता है। ठीक है ममता बेटी, मैं मानता हूं कि आपका देवर आपको मानता है, मौके पे इन्होंने पहुंचकर आपका जान बचाया। लेकिन ये वकालत है, करते हैं, पेशे से वकील हैं। मान लीजिए कोर्ट चले गए और आपको अकेला पाकर फिर इन्होंने ऐसा काम किया तो? ऐसा साहब कुछ नहीं होगा। अगर इधर ठोकर लगती है तो इंसान होगा। ठीक है प्रमोद,
कोई बात नहीं, फिर भी जो है इनका चालान तो बना ही दे रहा हूँ। वकील साहब आप छुड़ा लीजिएगा। जी सर, मैं जरूर छुड़ाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ है। मेरा भी कर्तव्य है कि अपनी माँ की, मेरे अपने भैया को प्रमोद। छुड़ा कर लाऊं। लो इनका चालान बनाओ। चलिए साहब, चालान ऑफिस में आप बना दीजिए और मैं इसको कोर्ट पर भेज दूंगा, आप जाकर के छुड़ा। ठीक, मैं लोगों को यहीं छोड़ दे रहा हूँ, इसे कोई बात नहीं, लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप आ गए हैं तो आपकी कुछ तो इज्जत हम लोगों को करना ही पड़ेगा ना भैया। ठीक है? जी हाँ सर, हमने इसीलिए वकालत ज्वाइन किया। मैं और भी नौकरी कर सकता था, लेकिन आज समाज में जो दहेज जैसी कुरीति, दहेज जैसी प्रथा साथियों इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसे दूर करना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। समाज में हम चाहते हुए भी ऐसी कलंकनी दहेज जैसी प्रथा को हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि दहेज लेता और देता जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करा के मुकदमा मैं लड़ूंगा और उसे जेल पहुंचाने का काम ही मैं करूंगा। सर मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आज के बाद मेरे भैया ना तो मेरी माँ ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके लिए कानून के सामने शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, कोई बात नहीं वकील साहब, आप इनको ले जा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपके भाई हैं, आपके माताजी हैं, लेकिन इनको समझाइए समाज में ऐसी बीमारी, ऐसी जो है प्रथा समाज में नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो समाज देखकर जो है समाज भी ऐसे करता रहेगा, क्योंकि ये दहेज लोभी समाज जो है बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। जी सर। साहब क्या बात है? चल के चालान बना करके कोर्ट पर भेज दीजिए। ठीक, ठीक है प्रभु। हाँ ठीक है, चलिए साहब। हाँ ठीक है, चलिए साहब, चलिए बनाकर भेजते हैं अभी। साथियों ये मालिक की कृपा है कि आज मेरे भैया और मेरी माँ की जमानत हो गई है। इन्हें सुधारने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जीवन में ऐसा काम ना तो मेरे भैया, ना तो मेरी माँ, ना तो किसी अन्य के द्वारा हो, ऐसा मैं वचन देता हूं भैया। अब क्या बात है भैया जो आप सर झुकाए खड़े हैं? क्या अभी मुझ में कुछ गलतियां नजर आती हैं भैया? अब तो आपको भरोसा हो गया होगा। खतवर तो तेरा बड़ा भाई है मुन्ना, जो कि सब अपना खो दिया, सब खो दिया। लेकिन मुन्ना अगर कुछ कर सकता है तो अपने इस बड़े भैया की गलती को माफ कर दे मुन्ना, माफ कर दे। हरे खतावा